भारत में कोरोना वायरस के रोजाना मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन जहां गुरुवार को 9,000 के आसपास नए मामले दर्ज किए गए थे, वहीं देश में पिछले 24 घंटों में मामलों में वृद्धि देखी गई है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,143 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,08,92,746 हो गई है। 2 हफ्तों से देश में प्रतिदिन 15,000 से कम नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दैनिक कोविड-19 की मौत का आंकड़ा 1 महीने से अधिक समय से 200 से नीचे है। 9 फरवरी को भारत में 9,110 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो इस साल का अब तक का सबसे कम है। पिछले साल 3 जून को सबसे कम 9,633 मामले दर्ज किए गए थे। देश में पिछले 24 घंटों में 103 और मौतें हुई हैं, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 1,55,080 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 11,395 रोगियों को एक दिन में अस्पताल से छुट्टी देने के बाद वर्तमान में 1,36,571 एक्टिव मामले हैं। अब तक कुल 1,06,625 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.32% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.43% हो गई है। मंत्रालय ने साथ ही ये भी बताया कि शुक्रवार को 7,43,614 सैंपल्स का परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि भारत में अब तक 79,67,647 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 10.8 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 23.8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जानकारी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दी है। जनवरी के दिन हुई हिंसा के आरोपी इकबाल सिंह और दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की टीम लाल किला लेकर पहुंची। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है। इस जांच को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्राइम ब्रांच सीन रिक्रिएट कर घटना की जानकारी एकत्र कर चुकी है। इसके माध्यम से उन्होंने जाना कि कैसे लोग यहां पहुंचे, किस प्रकार हिंसा हुई, क्या क्या किया गया और किस प्रकार हिंसा के बाद ये लोग लौट कर गए। उन्होंने किन रास्तों का प्रयोग किया, इस बात की भी जानकारी ली गई है। दीप सिद्धू ने पहले ही साजिश रची थी कि लाल किला और यदि संभव हो तो इंडिया गेट तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि फरार आरोपी जुगराज सिंह को विशेष रूप से धार्मिक झंडा फहराने के लिए लाया गया था। बताया जा रहा है कि तरनतारन का मूल निवासी जुगराज गुरुद्वारों में झंडे फहराता था। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई। विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए। धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालातों पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही पूछा गया कि वहाँ क्या बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उठाए सभी सवालों पर विस्तार से जवाब दिया। अमित शाह ने पूर्व राज्य का दर्जा देने पर कहा कि उपयुक्त समय पर किया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि जितना काम पूर्व की सरकारों ने 4 पीढ़ियों में किया है, उतना काम हमने 17 महीनों में कर दिया। सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस और ओवैसी अधिकारियों में भी हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं। बिल पास हुआ तो बीजेपी विपक्ष पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। बीजेपी सांसद जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, अभी हमें तो 70 महीने भी नहीं हुए। इस मौके पर लद्दाख से बीजेपी सांसद ने भी विपक्ष को दिशाहीन बताया। जगे हुए को नहीं जगाया जाता। ये कांग्रेस, विपक्ष, ओवैसी जैसे लोग जिस तरह का प्रश्न कश्मीर को लेकर के कर रहे थे, कश्मीर को जलाने वाली भाषा थी। अब अधिकारियों में वो हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, जब कहा कि 17 महीने में क्या हुआ, तो लोगों के चेहरे उड़ गए। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ।
चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट हों, चाहे विकास के हों, चाहे बजट के हों, 70 साल बनाम 17 महीने। ओवैसी जो आरोप लगा रहे थे उसी बातचीत में कि कश्मीरियों को अलग अलग जेलों में बंद रखा गया है, लगता है कि भ्रम फैलाने वाली बात है क्या? एकदम भ्रम फैलाने की बात है। देश के अंदर जो भी क्राइम करता है, चाहे किसी जाति का हो, किसी राज्य का हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। कई राज्यों में बिहार के लोग जेल में होंगे, पंजाब के होंगे, आसाम के होंगे, बंगाल के होंगे। जो जहाँ क्राइम करेंगे वो कहीं किसी जगह रहेंगे। लेकिन ओवैसी नफरत फैलाने वाली विषय को उठाया, मुसलमान कितने जेलों में हैं कश्मीर के। सर, कांग्रेस बार बार कहती रही है कि आपने कहा स्टेटहुड दे देंगे, वो पहले आपने इतना डेवलपमेंट कर दिया है तो स्टेटहुड दे क्यों नहीं देते, क्यों यूनियन टेरिटरी बनाई है और ब्यूरोक्रेट पर भी सवाल उठाए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इतने विस्तार में जब गृह मंत्री जी ने अपना वक्तव्य रख दिया है तो कुछ कहने को रह नहीं गया और कुछ उत्तर देने को नहीं रह गया। और जहाँ तक कांग्रेस का बार बार ये प्रश्न उठाना है कुछ और विपक्ष के नेताओं का कि यदि ये कहा गया था कि इसको जल्द ही राज्य में दोबारा उस स्थिति में लाया जाएगा, उस स्तर में स्टेटहुड में, तो क्यों इसमें देरी की जा रही है? तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम हमेशा कहते रहे हैं और आज गृह मंत्री जी ने भी कहा कि 370 धारा भी जो टेम्पररी था, अस्थायी था, तो कांग्रेस की सरकारें रही, उनको टेम्पररी अनुच्छेद को हटाने में 70 साल लग गए और अभी तो इस व्यवस्था को केवल मात्र 17 महीने हुए हैं। तो यदि वो राजनीति करना चाहते हैं इस बात को लेकर के, तो इसका राजनीतिक उत्तर ये है कि यदि उनकी परिभाषा के अनुसार टेम्पररी 70 वर्ष तक व्यवस्था चल सकती है तो अभी तो 70 महीने भी नहीं हुए। किया इस बात को, उनका शंका हो सकता है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। हालांकि जब तक बिल में नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, तो इस शंका का कोई बेस नहीं है। ऐसे अगर अनुमान लगाते जाए तो आप तो कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। ये इससे पता चलता है कि ओपोजिशन हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो दिशाहीन हो चुका है। बिल तो पढ़ के आते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं सदन में। ऐसे तो देश के सदन नहीं चलता। 17 महीने पहले आप भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, आपका जो क्षेत्र था। जी। अब जम्मू कश्मीर गृह मंत्री जी ने कहा कि 17 महीने और 70 साल दोनों में फ़र्क कर लीजिए। सही बात है, सही बात है। अभी लद्दाख यूटी बनने के बाद, जम्मू कश्मीर अलग से यूटी बनने के बाद इस 17 महीने में क्या विकास चला, क्या वहाँ पे काम हुआ, ये सारा जो है माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से जो है दोनों स्टेट का जो है सूची जो है अभी सदन में पड़ेगा। बहरहाल सदन में हंगामे के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। भारत में सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। आए दिन भारत में कोरोना के नए मामलों में भी गिरावट आ रही है। भारत की कोविड से लड़ाई अब सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। अब कोरोना के टीकाकरण का अभियान शुरू हुए 28 दिन हो चुके हैं। 16 जनवरी को भारत के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। अब जहां शनिवार को दूसरी डोज लगाने का काम भी शुरू हो गया है, जिन लोगों ने टीकाकरण के पहले दिन 16 जनवरी को टीका लगवाया था, वो शनिवार को दूसरी खुराक ले सकेंगे। वहीं दिल्ली के दरियागंज के संजीवन अस्पताल में भी वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। वहीं भारत में तेजी के साथ कोरोना वैक्सीन के कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 79 लाख लोगों को कोरोना टीकाकरण दिया जा चुका है। इनमें से 58 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि कम से कम एक बार कोरोना के टीकाकरण के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शेड्यूल 20 फरवरी तक किया जाना है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोरोना के टीकाकरण का राउंड अप 25 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि पुलिस व अन्य प्रशासन के अधिकारियों के टीकाकरण की शेड्यूलिंग 1 मार्च के लिए तय की गई है। जिन्हें किसी भी कारण से टीका नहीं लगाया गया, उनके लिए राउंड अप 6 मार्च तक रखा गया है। बता दें कि देश में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच की जा चुकी है। एक और देश में कृषि कानून को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर
विचार करने से इनकार किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जगह चिन्हित होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या समूह इससे बाहर धरना प्रदर्शन करता है तो नियम के मुताबिक उन्हें हटाने का अधिकार पुलिस के पास है। धरना प्रदर्शन से आम लोगों पर कोई असर नहीं होना चाहिए। धरने के लिए सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के CAA प्रोटेस्ट को गैर कानूनी बताया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार करने के लिए चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.